कल हमने क्या क्या पढ़ा था? वी लर्न अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन, मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट वी लर्न गाइस। हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनपीएक्स और एनपीएम। ओके, तो एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मॉड्यूलर, जिसके अंदर सारे पैकेज होती है, सारी डिपेंडेंसीज होती है। और ये क्या करता है आपका, जब भी आप नोड.js इंस्टॉल करते हैं दो चीजें इंस्टॉल होती है आपके, एनपीएम इंस्टॉल होता है और दूसरा होता है npx। तो npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपके सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के करता है, फ्रेमवर्क मेंटेन करता है, आपके प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज मेंटेन करता है, आपके स्क्रिप्ट रन करने का काम सब कुछ कौन करता है? आपका नोड पैकेज मैनेजर करता है। और उसके बाद होता है आपका एनपीएक्स। एनपीएक्स स्टैंड फॉर नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। तो आपका नोड पैकेज एग्जीक्यूटर क्या करता है? जिस तरह से कार को कोई की होती है, उसी तरह से हमारे नोड पैकेज एग्जीक्यूटर क्या होता है? ये हमारी की होती है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें एग्जीक्यूट करता है। तो कल हमने एनपीएम और एनपीएक्स का दोनों का डिफरेंस पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न गाइस। हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर द जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, विच वन इज मोर एंड मोर रिकमेंडेबल, राइट? तो गाइस हमने 5 एडवांटेजेस पढ़े थे। लेट मी क्विकली ओपन दोस थिंग्स एज वेल। शायद से ये ही था हमारा प्रोजेक्ट। यस, दिस वाज द प्रोजेक्ट वी क्रिएटेड। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे एडवांटेजेस बताए थे। सबसे पहला एडवांटेज बताया था कि स्टैटिक टाइपिंग चेकिंग करता है वो, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट कोई भी एरर नहीं देता है, बट आपका टाइपस्क्रिप्ट प्रॉपरली एरर देता है। दूसरा हमने एडवांटेज पढ़ा था कि आपके टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली सजेशंस आते हैं जब भी आप कोड लिखते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर वैसा कोई ऑटो इंटेलिजेंस एंड ऑटो कंपाइलेशन नहीं होता है। तीसरा एडवांटेज हमने पढ़ा था, व्हाट इज द थर्ड एडवांटेज? जावा स्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेस सपोर्ट ही नहीं करता है, जो कि उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लेयर इंटरफेस तो वो तो सपोर्ट ही नहीं करता है, बट यहाँ पे वी आर गोना सपोर्ट। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपका इंटरफेस भी सपोर्ट करता है। उसके बाद जो आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे से हमारा टाइपस्क्रिप्ट जो होता है सपोर्ट करता है। आपके जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट गाइस, लास्ट थिंग हमने पढ़ा था कि आपका टाइपस्क्रिप्ट जो होता है, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जनरल को सपोर्ट करता है, बट जावास्क्रिप्ट ऐसा कोई भी जनरलिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। इतनी सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था गाइस? वी लर्न अबाउट दी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। हमने क्या पढ़ा था गाइस? वी लर्न अबाउट दी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। सर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर होता है तो क्या होता है? तो गाइस जिस तरह से मैं यहाँ पे आपका ट्रेनर हूँ, ट्यूटर हूँ, जो कि बताता है क्या सही है क्या गलत है, राइट? उसी तरह से हमारे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, वो एक आपको ट्यूटर प्रोवाइड करती है। उसका काम ही यही होता है कि आपको गाइड करे, आपको समझाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो गाइस उसी तरह से टाइप, अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में जो भी सिंटैक्स दिए हैं, अगर वो आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है? आपको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर गिव यू द एरर बेसिकली। तो ये एरर चेक करता है। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर दो काम करता है। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर टीएचसी से एक्टिवेट होता है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हम एक्टिवेट करते हैं। तो टीएचसी से हम क्या करते हैं? टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को एक्टिवेट करते हैं। इसका दो काम होता है, इस आपके टाइप चेक करता है, और दूसरा काम क्या होता है? कन्वर्ट डॉट टीएच फाइल इनटू द डॉट जेएस फाइल। आपके डॉट टीएच फाइल को डॉट जेएस फाइल में भी कन्वर्ट करने का काम करता है, हमेशा याद रखना है। सो दिस इज द थिंग बेसिकली। तो टीएचसी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएचसी कमांड एंड सीएसएक्स कमांड? टीएचसी कमांड क्या करती है? आपके फाइल के अंदर कोई कंपाइलेशन एरर है या नहीं, आपने प्रॉपरली नॉट फॉलो किए हैं यानी, ये चेक करने का काम करता है। और आपका जो TSX कमांड जो होता है, ये क्या करता है? आपका जो भी कंपाइलेशन एरर होता है उसको स्किप करता है और आपका प्रोग्राम रन करके देता है। ओके, दीज आर द थिंग बेसिकली वी लर्न। इतनी सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने कल आपका जो VS कोड है, उस VS कोड का इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद चलो देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, देखते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। सर क्या है बेसिक्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट? चलो देखते हैं। हाँ गाइस, आज मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न, जिसका नाम है AI टूल्स। हाउ एंड वेयर एंड व्हेन वी हैव टू यूज एन AI टूल। AI टूल कौन कौन से हम यूज करने वाले, AI टूल्स के बेनिफिट क्या है? सर कोडिंग में थोड़ा हाथ तंग जाता है सर, तो सर तो AI हमें हमारी हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा।
अब वो कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सारी चीजें आई एम गोना टेल यू. ओके, यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एआई टूल्स एज वेल टुडे इटसेल्फ. ओके, चलो देखते हैं. तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टोकन हम पढ़ने वाले. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टोकन. सर ये टोकन होते तो क्या होते, चलो देखते हैं. ओके, लेट मी क्रिएट वन ऑफ द फाइल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, टोकन .ts. ओके, आज का थर्ड सेशन है. जिन लोगों का आज का पहला सेशन होगा, कल और परसों की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको मिल ही गई होगी. यू जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग, और अगर आपको कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द क्वेश्चन एंड देन फील फ्री, वी विल डिस्कस इन द क्लास एज वेल, नो नीड टू वरी. ओके, अब टोकन के बारे में पढ़ते हैं. क्या होते हैं टोकन. अब मैं कहीं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. व्हाट स्टेटमेंट आई एम डिफाइनिंग कि यू नो राधिका राधिका is a good girl. She is attending lectures regularly. अब गाइज अगर मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन पूछा कि गाइज ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप इमीडिएटली कहोगे सर ये इट इज नथिंग बट इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट किया. एब्सोल्युटली करेक्ट, गलत हो ही नहीं आप. तो फिर अगर मैंने आपको पूछा सर ये राधिका क्या है, तो आप कहोगे कि सर राधिका इज नथिंग बट नाउन वी हैव. इज क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, वर्ब है. सपोज ये शी क्या है, शी इज आल्सो एडजेक्टिव वर्ड. और यहाँ पे देखो मैंने डॉट डॉट के बाद एस कैपिटल लिखा है. मेरा जो स्टेटमेंट जब कंप्लीट हुआ तब फिर से मैंने डॉट मतलब डिफाइन किया है. सर व्हाट डज इट मीन. सर ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है और इसके अंदर जो अलग अलग वर्ड है, अगर ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग वर्ड है और इतने वर्ड्स को मिला के हमारे स्टेटमेंट बनते हैं. इसी वर्ड्स को मिला के हमारे क्या बनते गए, स्टेटमेंट बनते हैं. ये इंग्लिश लैंग्वेज. सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर योर मराठी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, जितनी भी हमारी पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो वर्ड को मिला के बनते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि राधिका का आर मैंने कैपिटल डिक्लेयर किया, ये नाउन होता है. स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉट डिफाइन करना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर स्टार्ट होता है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल में होना चाहिए. रूल किसने डिक्लेयर किए, किसने डिक्लेयर किए राइट, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज इन्वेंट की है उसने डिक्लेयर किए. और एक ही लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, हर लैंग्वेज के लिए होता है. उसी तरह से जब जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, भले ही वो C++ हो, भले ही वो जावा हो, भले ही वो .NET हो, भले ही वो पाइथन हो, भले ही वो जावास्क्रिप्ट हो, भले ही वो टाइपस्क्रिप्ट हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. और हर लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उस स्टेटमेंट को छोटे छोटे वर्ड्स मिला के हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं और उसी छोटे छोटे वर्ड्स को हम टोकन कहते हैं. सर मतलब डू यू हैव एनी रियल टाइम एग्जांपल. यस गाइस, मैं आप ही के सामने एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. जब भी मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, लेट, यहाँ पे आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग वेरिएबल, लेट नेम इज इक्वल टू 100. इस तरह से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया. ओके, और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया नंबर. तो व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेरिएबल बेसिकली. क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, T1 नंबर इज इक्वल टू 100. चलिए लेट क्या होता है मैं बताऊंगा, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में. बट लेट इज नथिंग बट कीवर्ड वी हैव, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, जब जब आपको कभी भी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है, दैट टाइम वी हैव टू डिक्लेयर. तो लेट इज अ कीवर्ड वी हैव, T1 इज अ वेरिएबल वी हैव, नंबर इज अ डेटा टाइप वी हैव, और ये है आपकी वैल्यू. तो गाइस ये है हमारी स्टेटमेंट. और एक स्टेटमेंट के अंदर लेट इज अ डिफरेंट वर्ड वी हैव, T1 इज अ डिफरेंट वर्ड वी हैव. ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, और ये भी अलग वर्ड है. सभी छोटे छोटे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं. इन सभी छोटे छोटे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं. तो टोकन आर नथिंग बट स्मॉलेस्ट यूनिट बेसिकली वी हैव. आपके टोकन आर नथिंग बट क्या होते गए, यहाँ पे देखो व्हाट इज द टोकन्स वी हैव इन अ टाइपस्क्रिप्ट. A token is the smallest individual unit of the program that has meaning to the compiler. जो कि क्या करता है, कंपाइलर को इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता ही है. तो your tokens are nothing but guys very simple thing we are. A token is the smallest individual unit of the program that has some meaning. उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है. जिस तरह से वर्ड को कंबाइन करके हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसी तरह से टोकन्स को बना के हमारे इंग्लिश हमारे टाइपस्क्रिप्ट स्टेटमेंट बनते हैं.
तो यहाँ पे टोकन्स कितने, हाउ मेनी टोकन्स वी हैव, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, लेट एक पहला टोकन हो गया, T1 ये दूसरा टोकन हो गया, कोलन ये तीसरा टोकन हो गया, नंबर ये चौथा टोकन हो गया, इक्वल टू ये पांचवा टोकन हो गया, 100 ये छठा टोकन हो गया, और सेमीकोलन ये हो गया सातवां टोकन। मतलब हमारे एक स्टेटमेंट में टोटल 7 टोकन है। हमारे एक टोकन में टोटल कितने, एक स्टेटमेंट में कितने टोकन थे, कभी 7 टोकन थे। सर ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, बट सर ये टोकन का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज, कितने टाइप के टोकन होते हैं, कभी भी भूलना नहीं है गाइस, हमारे मेजरली 5 टाइप ऑफ द टोकन। कितने टाइप के टोकन होते हैं, 5 टाइप ऑफ द टोकन। कीवर्ड्स होते हैं हमारे, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं हमारे, ऑपरेटर्स होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं। इस तरह से हमारे 5 टाइप के टोकन होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम हर चीज फ्रॉम स्क्रैच से बेसिक से सीखने वाले हैं। तो दिस इज द बेसिक। तो हमारे टोकन क्या होते हैं, हमारे ये सारे 5 टाइप्स के टोकन होते हैं, कभी भी भूलना नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन अ टाइप हाउ मेनी टाइप ऑफ दिस टोकन वी हैव अवेलेबल। तो गाइस आपको बताना है कि सर वी हैव अ टोटल 5 टाइप ऑफ द टोकन। ठीक है, अब ये तो ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, बट सर तो फिर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहला टोकन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज द फर्स्ट टोकन वी हैव, कीवर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सर तो कीवर्ड्स होता क्या है। अब गाइस मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि सपोज अगर आपका कोई स्टार्टअप बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, यू वांट टू एस्टैब्लिश, आपको आपका स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है, और आपको आपका बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम इट्सो सर्विसेज, नहीं तो आपको आपका कंपनी का नाम TCS, इन्फोसिस, ऐसा नाम रखना है। क्या आप रख सकते हो? आंसर इज नो ना गाइस, यू कांट कीप दिस नेम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, राइट। चलो ठीक है, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको आपके बच्चों का कुछ नाम रखना है, तो गाइस क्या हम कभी भी ऐसे नाम रख सकते, इज, ए, शी, ओके, ऐसे ऐसे नाम रख सकते हैं गाइस? हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि अगर मैंने यहाँ पे राधिका को हटा के मैंने यहाँ पे लिखा इज गुड गर्ल, क्या समझ में आ रहा है गाइस? हाउ बेसिकली विल गेट टू नो। अब इज ये तो रीजन वर्ड हो गया ना, क्योंकि लैंग्वेज ने डिफाइन किया है। उसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जिस तरह से हम कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इंग्लिश ने बाय डिफॉल्ट वर्ड डिक्लेयर किए, उसका हम एज ए नाउन यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट कीवर्ड उन्होंने डिफाइन किए, डिक्लेयर किए, उसको हम एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फाइल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। मतलब कीवर्ड है, चलो देखते हैं। यू कैन सी, सो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन द टाइपस्क्रिप्ट, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग फॉर द कंपाइलर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अनीशा शेख हैज अ मैरिज एनिवर्सरी, आई एम नॉट श्योर, बेटर वे की बर्थडे एनिवर्सरी है, बर्थडे है अनीशा का। अनीशा ने क्या किया, उसके फैमिली मेंबर के साथ ही बुक द कॉर्नर सीट ऑफ टेबल, और वहां पे अगर मैं जाता और मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे वही टेबल चाहिए, आज मुझे वहीं पे डिनर करना है, तो क्या होटल वाले देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तो अनीशा ने ऑलरेडी रिजर्व करके रखा है, राइट। उसी तरह से जिस तरह से मैं कभी भी कोई भी रिजर्व टेबल को मैं नहीं ले सकता हूं, जिस तरह से मैं कोई भी जो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज ने डिफाइन किए हैं उसको मैं एज अ नेम नहीं यूज कर सकता हूं, उसी तरह से ये जो कीवर्ड डिक्लेयर किए गए हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसको मैं एज अ नाउन यूज नहीं कर सकता हूँ, वेरिएबल को नहीं डिक्लेयर कर सकता हूँ। सर डिक्लेयर किया तो क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी। सर तो ऐसे कितने टाइप के कीवर्ड थे? तो टाइपस्क्रिप्ट हैज अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस कीवर्ड्स। वे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम लगभग लगभग कितने कीवर्ड है? 60 प्लस कीवर्ड्स वे, इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स एंड टाइपस्क्रिप्ट स्पेशल कीवर्ड, दीज आर द 60 प्लस कीवर्ड्स वे। तो यहाँ पे देखोगे इतने सारे हमारे कीवर्ड्स, ये टाइपस्क्रिप्ट में अपने आप ही डिक्लेयर करके रखे उनके पर्सनल यूज करने के लिए। तो इस कीवर्ड का हम नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। मैं क्या करता हूँ, आप ही के सामने यहाँ पे देखो एक कीवर्ड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ ये जो T1 है ना, T1 के जगह पे मैं इफ डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो इमीडिएटली कंपाइल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे नीचे मतलब दिखाई दे रहा है। तो द पॉइंट इज, मैं कभी भी जो कीवर्ड है वो कभी भी यूज नहीं कर सकता हूँ एज आइडेंटिफायर।
अगर मुझे किसने पूछा कि वेरिएबल कौन सा है सर, दिस इज द T1 वेरिएबल भैया, मैंने क्या किया T1 के जगह पे ई जो रिजर्व कीवर्ड है वो डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर कर सकते नहीं कर सकते ना गाइस, ये रूल है बेसिकली। आप कहिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है 100% आपको होगा ही, सर क्या हमारी टाइपस्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज? सर हमारी ये जो टाइपस्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जब से मैं बोलता हूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर आपने नोट डाउन किया विच इज फाइन, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आई प्रोवाइड यू द ऑल माई नोट्स, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नो नीड टू वरी। बट अगर आप खुद होके बनाते हो नोट्स, खुद होके अगर आप क्वेश्चंस लिखते हो, वो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि क्या होता है आपको रिवीजन हो जाती है, रिमाइंड होता है। अगर आपने वैसा भी किया कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे अच्छा है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे अगर मैंने डिक्लेयर किया लेट इफ कोलन नंबर इज इक्वल टू 100 इमीडिएटली विल गेट अ कंपाइलेशन एरर, हमेशा याद रखना है। तो हम रिजर्व कीवर्ड जो होता है उसको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो सर क्या हमारी टाइपस्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज? 99% कैंडिडेट्स आर फेलिंग हियर, वो बोलते हैं कि नो 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 टाइपस्क्रिप्ट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल गलत। मैं क्या करता हूँ यहीं पे अगर मैं आई एफ ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको अगर मैंने कैपिटल लेटर में डिक्लेयर कर दिया ना गाइस, मेरे सारे कंपाइलेशन एरर चले जाएंगे। यू कैन सी माय ऑल कंपाइलेशन एरर इज गॉन। तो गाइस हमारी टाइपस्क्रिप्ट जो है, लेट मी राइट डाउन द थिंग, सो टाइपस्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कभी भी भूलना नहीं गाइस आपको इसको, ठीक है? हमारी टाइपस्क्रिप्ट क्या है गाइस? टाइपस्क्रिप्ट ऑलवेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, भूलना नहीं, ठीक है? तो ये जो कीवर्ड्स होता है, ये कीवर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि लेट, वेर, फंक्शन, रिटर्न, इफ, एल्स, स्विच, केस, उसके बाद स्ट्रिंग नंबर, बुलियन, एनी, अननोन, बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। इसको हम एंटायर कोर्स के थ्रू वन बाय वन पढ़ेंगे, ओके? तो ये कीवर्ड होते हैं। तो अभी तक हमने टोकन्स क्या पढ़ा, तो मतलब ये लेट क्या है हमारा, व्हाट इज दिस लेट? लेट इज द कीवर्ड वी हैव, ओके? T1 लेट क्या है हमारा, लेट इज द कीवर्ड वी हैव, ठीक है? हमने कीवर्ड पढ़ लिया। अब हम आते हैं नामकरण की तरफ, मतलब कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं तो क्या रखते हैं, तो भाई चलो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ओके? तो दिस इज द कीवर्ड्स वी हैव, ओके? लेट मी क्विकली डिफाइन फर्स्ट पॉइंट हियर। एनीवे ये जो रेपो जो है, आई शेयर विथ यू ऑन द शेयर्ड लोकेशन, जो ड्राइव है वहां पे मैं जो जो कोडिंग करता हूँ वहां पे मैं शेयर करते जाता हूँ। कल इवनिंग तक आई शेयर वॉट एवर बेसिकली थिंग्स आई डिड, वो शेयर कर दूंगा मैं वहां पे। आप एज अ रेफरेंस जब जब आपको लगता है, यू जस्ट लुक एट इन माय रेपो, जो भी मैं कोडिंग करता हूँ डेली बेसिस में, मैं जो भी क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं कोडिंग करूंगा, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो 1-2 घंटे के बाद वो आपको रेपो पे अवेलेबल हो जाएगा। आप रेफरेंस लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये कीवर्ड हमने पढ़ा। तो कीवर्ड क्या होता है कि कीवर्ड का रिजर्व कीवर्ड भी है, कीवर्ड को हम एज अ कभी भी आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये सारे रूल्स हमने पढ़े गए, ठीक है? अब जैसे हमने कीवर्ड पढ़ लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न? नेक्स्ट थिंग हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले टोकन का, जिसका नाम है आइडेंटिफायर। व्हाट इज द सेकंड टाइप वी आर गोइंग टू लर्न? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आइडेंटिफायर। सर आइडेंटिफायर क्या होता है? अब गाइस हु आई एम योर ट्रेनर एंड माय नेम इज गणेश। तो गणेश इज माय आइडेंटिटी। अगर आपने कहा सर आपके पास कुछ प्रूफ है, ये रहेगा माय ओन आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल डेबिट सर्टिफिकेट, आप जो चाहे वो मांग सकते हो, नो नीड टू वरी। तो ये मेरी आइडेंटिटी, आई एम टेलिंग टू माय आइडेंटिटी टू ऑल ऑफ यू, राइट? उसी तरह से अगर मैंने कहा कि ये फाइल कौन सी है, सर ये फाइल टोकन है, ओके? सर अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि सर ये वेरिएबल कौन सा है, विच वेरिएबल इज दिस, सर ये T1 वेरिएबल है, तो ये होता है आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी डिक्लेयर करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सर फिर इतना क्यों हम पढ़ रहे हैं बताइए? कभी मतलब बहुत बार क्या होता है, जब भी हम कभी भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, हम बेसिक बेसिक चीजें में उलझ जाते हैं कि यार इसको डिक्लेयर कैसे करना है, सर यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ये रन नहीं हो रहा है, वो रन नहीं हो रहा है, जो कि हर किसी के साथ होता है। जब मैंने मेरी लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 2009 में मैंने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी मेरी लाइफ की, नॉट 9, हाँ 9 में, 9 या 8 में मैंने सीखा था। तो जो अभी शायद से आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो वो तब मुझे भी आई होंगी, हर किसी को आता है।
ऐसा नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई डिफेक्ट है, तो कुछ नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है। प्रॉब्लम बनने वाले आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर होता क्या है देखते समझते, ओके। सो आइडेंटिफायर आर अ नेम यूज फॉर वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, इंटरफेस एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स। मतलब जब जब मुझे कभी भी कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी फंक्शन हो, इसका नाम जब मुझे करना है तब अच्छे से समझ के करना होता है, अच्छे से रखना होता है। अगर मुझे बताओ यहाँ पे कितने सारे लोगों का नाम है कि अ, अजय 1 2 3, कितने सारे लोगों का नाम है यहाँ पे अक्षय एंड अली, ऐसा है किसी का नाम? कोई रखता है ऐसे? नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे रूल्स है ही नहीं। दिस इज नॉट अ वैलिड नेम एक्चुअली, करेक्ट। हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स वगैरह हम हमारे खुद के नाम पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, करेक्ट। उसी तरह से जब भी हम कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल, फाइल नेम, कुछ भी जो भी डेटा हम डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम बड़ा सोच समझ के रखना होता है, रैंडमली नहीं रखना होता है 1 2 3 XYZ ABC, ऐसा नहीं रखना होता प्रॉपरली, उसने उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो चलो देखते गए, ओके। तो आइडेंटिफायर्स आर नेम आर यूज टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, इंटरफेस और अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स का हम नाम डिक्लेयर करते हैं। तो रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि टाइपफिट्स प्लेराइट के इंटरव्यू बड़े इजी होते हैं, उसके पीछे रीजन भी उतना ही है। क्या रीजन है इसकी? ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अभी भी सीख रहे लोग, तो 1 साल से अभी लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे। इंटरव्यू लेने वाले को भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, इंटरव्यू देने वाले को भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। वेरी सिंपल थिंग, वैसे बेसिक क्वेश्चन पूछा था। तो रूल क्या है चलो देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल आई एम गोना टेल यू। फर्स्ट रूल आई एम गोना टेल यू, क्या है फर्स्ट रूल? चलो देखते हैं। रूल टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। जब भी हमें कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम, फाइल नेम, क्लास नेम, जो भी नाम डिक्लेयर करने उसका कुछ रूल है। पहला रूल क्या है हमारा? व्हाट इज द फर्स्ट रूल वी हैव? जब भी आप कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करोगे, आप उसको कैपिटल ए टू कैपिटल जेड में कोई भी नाम दे सकते हो, ओके। मतलब भाई अगर आप ऐसे नाम देते हो ABC, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो CLG, और यहाँ पे यू कैन से आई कैन एबल टू प्रिंट द डेटा। लेट मी क्विकली रन दिस प्रोग्राम गाइस, TSX, और हमारी टोकन यहाँ पे आई कैन एबल टू रन दी प्रोग्राम। ये देखो 100 वैल्यू हमारी रन हो रही है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम अगर मैं ऐसे देता, व्हाट नेम आई एम जस्ट गिविंग गाइस, अगर मैं कभी भी मेरे वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर में देता हूँ तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्मॉल ABC में दिया कोई दिक्कत नहीं, यू कैन सी स्टिल आई कैन एबल टू प्रिंट द वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कैपिटल लेटर्स में दे सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी दे सकते हो। सर क्या मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम अल्फा न्यूमेरिक में दे सकता हूं? चलो देखते हैं। यू कैन सी अगर मैंने यहाँ पे दिखाया AB10, सर तो ऐसे कोई वेरिएबल का नाम मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन सी योर 100 वैल्यू गॉट प्रिंटेड। आप ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल के नाम के अंदर अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। सर कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखो AB हैश, AB हैश, और यहाँ पे ओके नॉट हैश, AB _TC। यू कैन सी आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ये सारे वैलिड नेम है, मतलब वैलिड चीजें जो कि आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने यहाँ पे व्हाट इज डिक्लेयरिंग, अगर मैंने यहाँ पे डॉलर यूज किया, सर क्या मैं डॉलर डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने डॉलर यूज किया और इसको प्रिंट किया, यू कैन सी आई कैन एबल टू प्रिंट द वैल्यू एज वेल ऑफ दिस वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर इज अ नो प्रॉब्लम गाइस हियर, यू कैन सी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन एबल टू प्रिंट द डेटा गाइस वेरी इजीली। मतलब जब जब आप कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो, ये सारे रूल अलाउड होते हैं, आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग गाइस आई वांट टू टेल यू, सेकंड रूल हम पढ़ने वाले। व्हाट इज द सेकंड रूल वी आर गोइंग टू लर्न? चलो देखते हैं। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। हमारा वेरिएबल नेम जब भी हमें डिक्लेयर करना होता है, हम नंबर के साथ नहीं डिक्लेयर कर सकते। सर तो अगर मैंने नंबर लास्ट में डिक्लेयर किया तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी क्विकली डिफाइन, जस्ट अ मिनट, लेट मी प्रिंट, लेट मी क्विकली डिफाइन 200 here,
और अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यहाँ पे देखो 200 वैल्यू मुझे मिल गई। अगर सर मैंने ये जो 10 वैल्यू है ये पहले डिक्लेयर की, गाइस दिस थिंग इज नॉट अलाउड एक्चुअली। मतलब अगर मैंने मेरा कोई भी आइडेंटिफायर नेम अगर मैं नंबर से स्टार्ट करता हूं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सी इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर बेचारे कैंडिडेट जब सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, कोई ऑटोमेशन सीखना करते हैं, वो यही पे अटक जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो मैं ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है, ऐसे डिक्लेयर करता हूँ तो ये हो रहा है। और इसके वजह से वो उनको उनको तकलीफ होती है, वो दे आर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो छोड़ते जाते हैं कि छोड़ जाने दो, हम समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लैग करते जाते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज है, ये बेसिक बेसिक रूल उनको पता ही नहीं होते। तो जब भी आप कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो नंबर के साथ वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, नंबर आप इन बिटवीन कहीं से भी डिक्लेयर कर सकते हो, इन बिटवीन डिक्लेयर करो, लास्ट में डिक्लेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप फर्स्ट में नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, दिस इज द इनवैलिड सिंटैक्स दिया, आपको एरर मिलेगा, हमें याद रखना है, ठीक है। दिस इज द सेकंड रूल वी हैव। देन थर्ड रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल वी हैव? कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है। मतलब कई जो हमारे टोटल 60 प्लस कीवर्ड्स अवेलेबल है, जो हमारे 60 प्लस कीवर्ड्स अवेलेबल है, इसको हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। सर मतलब चलो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट नेम टेस्ट, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, कोलन स्ट्रिंग, यहाँ पे नॉट अ स्ट्रिंग, नंबर इज इक्वल टू 400, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग। यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो स्ट्रिंग नाम का जो है ये इसको डिक्लेयर किया, ओके स्ट्रिंग, ओके मतलब लाइक एनी अदर कीवर्ड आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्लेयर, जैसे कि मैं लेट ही कीवर्ड डिक्लेयर करता, यू कैन सी ये जो लेट जो कीवर्ड है यही मैंने डिक्लेयर किया, यू कैन सी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, हमें कंपाइलेशन एरर आ रहे हैं। तो गाइस कीवर्ड जो होते हैं हम कभी भी आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूल। व्हाट इज द फोर्थ रूल वी हैव? चलो देखते हैं व्हाट इज द फोर्थ रूल वी हैव। केस सेंसिटिव, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपके जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने अपर केस लोअर केस में डिक्लेयर किया तो चल जाता है, आप कीवर्ड्स को अगर आपने अपर केस में डिक्लेयर कर दिया तो वी कैन डिपेंड। ये देखो ये रूल यही पे हमने पढ़ा था, आप यही पे हमने ये रूल्स पढ़ा था। तो दिस इज व्हाट गाइस अवर फोर्थ रूल बेसिकली वे। दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज आवर फोर्थ रूल वी हैव, कभी भी भूलना नहीं है जिसको, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर किया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अनादर रूल है स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, जब भी हम कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम, कोई फंक्शन नेम, कोई क्लास नेम डिक्लेयर करते हो तो गाइड उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर, यही सिंबल एक्सेप्टेबल होता है, यही सिंबल एक्सेप्टेबल होता है। अगर अगर मैं कभी भी कोई भी मेरा आइडेंटिफायर्स के अंदर इफ आई एम यूजिंग एनी स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि आई एम जस्ट गोना डिफाइन टेस्ट, और स्पेशल कैरेक्टर क्या है, सपोज हैश इज द स्पेशल कैरेक्टर, हैश चेक, यू कैन सी गाइस हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा है गाइस, हमें क्या मिलेगा, विल गेट अ कंपाइलेशन एरर। तो आपका स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड हियर, नॉट अलाउड एट ऑल, बिल्कुल अलाउड नहीं होते। आप नॉट ओनली आपका परसेंटेज हो गया, आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये सारे जो कीवर्ड जो होते हैं, ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। दिस इज द फिफ्थ रूल भी। आप अगर आप ट्राई करोगे तो बेसिकली स्टिल यू विल गेट अ कंपाइलेशन एरर, भूलना नहीं गाइस, ये है हमारा फिफ्थ रूल। अब अब आते हैं हम सिक्स रूल के तरफ, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिक्स रूल? आई एम नॉट श्योर कि आप सभी ने धमाल मूवी कितनी देखी है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मूवी धमाल, जहां पे याद है, याद आपको शायद याद होगा, नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। जहां पे डू रिमेम्बर गाइस, जहां पे अरशद वारसी एक लिफ्ट लेता है और वहां पे वो क्या करता है, लिफ्ट लेके पूछता है कि आपका नाम क्या है, वो बोलता है वेणुगोपाल अय्यर राव स्वामी, ऐसा कुछ तो भी नाम बताता है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली निकनेम लगा लगा के इज टेकिंग द नेम। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या गाइस, व्हाट वी लर्न, जितना नाम शॉर्ट एंड स्वीट है उतना इजी होता है वो, जितना नाम बड़ा होता है उतना इट्स हार्ड टू प्रोनाउंस। अगर गाइस मैंने किसी को पूछा कि अक्षय टेल मी योर नेम, और आपसे बोलेगा सर माय नेम इज अक्षय, अली, अमन, आनंद, अनिशा, दीपराज, पीयू, प्रकाश, जावली, जादव,
तो ये उसने नाम बताया, तो मैं उसको प्रोनाउंस कैसे करूंगा? सो द रूल क्या कहता है, व्हाट रूल इज सेइंग कि आइडेंटिफायर, ओके, वी कैन, ओके, वी डोंट हैव any restriction, we don't have any restrictions, okay, we don't have any restrictions for what they for keep लेंदी नेम, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेंदी नेम रखने का, बट शॉर्टर नेम ऑलवेज प्रेफरेबल। शॉर्टर नेम क्या होता है कि हमेशा प्रेफरेबल होता है, मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो लेट टेस्ट चेक, ओके, हेलो, इस तरह से अगर मैं नेम डिक्लेयर करता हूँ, और कहीं यहाँ पे बार बार मैं इस तरह से नंबर डिक्लेयर करता हूँ, इट्स रियली हार्ड टू प्रोनाउंस एक्चुअली, ये बड़ा हार्ड होता है प्रोनाउंस करने के लिए, हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। यहाँ पे देखो कोई कंपैरिजन एरर नहीं है, देयर इज अ जीरो कंपैरिजन एरर, बट गाइस इसको प्रोनाउंस करना बड़ा हार्ड होता है, इसलिए हम ऐसी वैल्यू कभी भी डिक्लेयर नहीं करते, भूलना नहीं गई, कभी भी लास्ट तक भूलना नहीं है। तो देयर इज अ नो लिमिट टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द वेरिएबल, बट शॉर्टर नेम हमेशा प्रेफरेबल होता है। ये 6 रूल जो होते हैं कभी भी भूलना नहीं गए। द 6 रूल्स आर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो ये 6 रूल किसके होते हैं? हमारे आइडेंटिफाई डिक्लेयर करने के हमारे ये 6 रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद अब हमने क्या किया गया, अगर आपने नोटिस किया, हमने देखा कि ये लेट क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड वी हैव, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये व्हाट इज दिस इज आइडेंटिफायर, मतलब सेकंड टोकन हमने पढ़ा, व्हाट इज सेकंड टोकन, वी हैव आइडेंटिफायर। अब हम थर्ड टोकन पढ़ेंगे, थर्ड थिंग पढ़ेंगे डेटा टाइप। क्या पढ़ेंगे? ये जो नंबर है सर, कभी कभी आप नंबर करते हो, कभी कभी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो, ये होता क्या है? तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हमारा थर्ड टाइप। व्हाट इज द थर्ड टाइप वी हैव? चलो देखते हैं, जस्ट अ मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू और आपके डे टू डे बेसिस कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, जिसका नाम है डेटा टाइप। होता है तो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर में मॉर्निंग में सुबह सुबह कोई मिल्कमैन आता है, दूध वाला आता है इन शॉर्ट, और अगर आपको वो बेल रिंग करता है और आपको बोलता है कि दूध ले लो, आप क्या करते हो भाई? कितने लोग हाथ में कागज लेके जाते हैं बताओ? कोई है यहाँ पे क्या हाथ में कागज लेके जाता है? कोई नहीं होगा। हाँ, आप एक तो यूटिल्स लेके जाओगे, नहीं तो प्लास्टिक वगैरह लेके जाओगे, क्योंकि मिल्क जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको स्टोर करने के लिए आइदर वी हैव टू यूज प्लास्टिक और यूटिल्स भी हैव टू यूज, दोनों में से कोई तो भी चीज यूज करना है। बट वही अगर कोई शॉप पे जाते हो और अगर आप कोई चीज परचेज करते हो, कोई मूर्ति हो, कोई कोई दाल हो, कोई चावल हो, राइस हो, तो कहीं जिसको तो आपको कागज में भी पैक कर सकते हो। इन शॉर्ट, मुझे कहाँ पे क्या स्टोर करना है ये डिपेंड करता है कि मेरे पास किस टाइप का डेटा है। उसी तरह से उसी लिए हमारा अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अमन जैन हमारे क्लास में ज्वाइन किया हुआ है। मैंने उसको पूछा कि अमन व्हाट इज योर नेम, तो वो कहेगा कि सर माय नेम इज अमन जैन। मैंने कहा कि व्हाट इज योर हाइट, ही विल से सर माय हाइट इज 5.7, 5.7। मैंने कहा कि अमन आर यू लिविंग इन पुणे, तो ही विल रिप्लाई टू मी सर फॉल्स, नो। मतलब वो किस टाइप का डेटा मुझे रिटर्न कर रहा है उसका अलग अलग मीडियम है। मैंने कहा कि अमन व्हाट इज योर कॉन्टेक्ट नंबर, अमन विल से सर माय कॉन्टेक्ट नंबर इज 88888888। इस तरह से कॉन्टेक्ट नंबर बोलेगा। तो क्या अमन ऐसा कहेगा कि सर माय कॉन्टेक्ट नंबर इज एबीसी XYZ? ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ी ना होता है। तो पॉइंट इज हमारे पास होता है अलग अलग डेटा। जिस तरह से मुझे मिल्क कोई अलग वेरिएशंस में स्टोर करना होता है, दाल कहीं अलग डेट में स्टोर करना होता है, उसी तरह से मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, मेरा जो भी डेटा होता है, पर्सनल डेटा हो, कोई भी एंटिटी का डेटा हो, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? अलग अलग डेटा टाइप्स होने चाहिए। सर तो ये डेटा टाइप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, डॉटनेट हो, जावास्क्रिप्ट हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, रिएक्ट जेएस हो, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर
हमारे डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। ओके, तो ये डेटा टाइप्स होते क्या है? डेटा टाइप्स स्टोर द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स क्या करते हैं? हमारे अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करके, कभी भूलना नहीं है। तो हमारे ऐसे कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं? तो गाइस हमारे पास होते हैं बिल्डिंग डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऐसे दो डेटा टाइप होते हैं, भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, डेटा टाइप्स। सो व्हाट आर दोस टू टाइप ऑफ डेटा टाइप्स? पहला जो होता है, व्हाट इज द फर्स्ट वी हैव अ बिल्ट इन डेटा टाइप। और दूसरा क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड वी हैव हमारा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इस तरह से बेसिकली आपके क्या होते हैं? दीज आर द टू थिंग बेसिकली। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिल्डिंग डेटा टाइप। ओके, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे गाइस? बिल्डिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो जावा क्लियर में ऑलरेडी काम करते हैं। जो नहीं काम करते, बिल्कुल नहीं काम करते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो सारे लोग यार ट्रैक से ही सीख रहे। ओके, तो सर माय पॉइंट इज गाइस, अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग डेटा टाइप। तो बिल्डिंग डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड डाउन है। स्ट्रिंग होता है आपका, नंबर होता है आपका, बुलियन होता है आपका, वॉइड होता है आपका, एनी होता है आपका, नल होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसको स्टोर कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो प्रीमेटिव, आपके बिल्डिंग डेटा टाइप को हम प्रीमेटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से आप सभी का कुछ ना कुछ घर पे निकनेम होगा ना, जैसे कि राधिका का राधा होगा, राकेश का कोई गोलू, मोनू, सोनू, कुछ भी नाम होगा। नहीं, मेरा खुद का भी निकनेम है। ओके, तो हर किसी का निकनेम होता है, राइट? उसी तरह से हमारे ये जो बिल्डिंग डेटा टाइप होता है, इसका भी निकनेम होता है प्रीमेटिव डेटा टाइप। प्रीमेटिव डेटा टाइप ये बहुत फेमस नेम है। ये ज्यादातर लोग यूज कर सकते हो। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कह सकते हो, बिल्ट इन डेटा टाइप भी कह सकते हो, भूलना नहीं गई। तो सो दे स्टोर द सिंगल वैल्यू। सर ये डेटा टाइप का मेन काम क्या होता है? जिस तरह से यूटिल्स में, बर्तन में हम दूध इकट्ठा करते हैं, कागज में कोई दाल चावल कलेक्ट करते हैं, उसी तरह से जब हम कभी भी कोई भी ऑटोमेशन करते हैं ना, जो ऑटोमेशन के लिए अलग अलग डेटा रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे सारे लोग मैनुअल टेस्टर्स हो, राइट? आप सभी को पता है, जब मैनुअल टेस्टिंग करते हो, जब हम टेस्ट केस क्रिएट करते हो, तो टेस्टिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बोला? टेस्ट डेटा होता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉग इन टेस्ट करना है, सोच दे मुझे लॉग इन टेस्ट करना है, तो यहाँ पे यूजर नेम क्या प्रोवाइड करना है, पासवर्ड क्या प्रोवाइड करना है, तो ये क्या है गाइस? आई हैव टू प्रोवाइड द टेस्ट डेटा। उसी तरह से जब भी हम कभी भी ऑटोमेशन करते हैं ना गाइस, ऑटोमेशन में टेस्ट डेटा प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो माय पॉइंट इज गाइस, यहाँ पे हम यहाँ पे टेस्ट डेटा भी स्टोर करेंगे। तो ये क्या करता है? हमेशा सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। हमेशा टेस्ट डेटा इम्यूटेबल इन नेचर होता है। सर इम्यूटेबल क्या होता है पढ़ेंगे आने वाले समय में, नो नीड टू वरी, बट फिलहाल के लिए इतना ही समझना कि इम्यूटेबल इट मींस वी कांट चेंज द वेरिएबल वैल्यू। तो देन व्हाई डेटा टाइप आर इंपॉर्टेंट? ये देखो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की। बेटर कोड रीडेबिलिटी, टाइप सेफ्टी के लिए, एरर डिटेक्शन एट कंपाइल टाइम के लिए, इंप्रूव कोड मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं? हमारा जो भी डेटा टाइप होता है वो यूज करते हैं। कंपल्सरी वी आर यूजिंग इट। ओके सर, ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। बस सर ऐसे कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? Guys, मैंने आपको पहले ही कहा है कि टाइपस्क्रिप्ट इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू जावा, सी शार्प, डॉट नेट एंड पाइथन। बहुत बहुत सुपीरियर है। आप बेसिकली चेक कर सकते हो कोई भी एआई टूल के साथ। यू कैन जस्ट चेक इट राइट नाउ गाइस, नो नीड टू वरी। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जितना इजी से इजी चीजें डिफाइन की गई है, जितना ऑप्टिमाइज कोड डिफाइन किया गया है, उतना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं किया गया है। ठीक है, आई वर्क विद एन जावा विद सेलेनियम एज वेल, आई वर्क विद एन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अलग अलग जगह पे मैंने खुद ने बहुत बार, मतलब मैंने पढ़ाया है बच्चों को, पाइथन के साथ भी पढ़ाया है। आई एम टेलिंग टू यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, टाइपस्क्रिप्ट विद प्लेराइट जितना ऑप्टिमाइज कोड है, जितना छोटा इजी कोड है, उतना अब तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ नहीं है गाइस। ओके, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जा सकते तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप दिखाई देंगे आपको, बट यहाँ पे बड़े स्वीट शॉर्ट इजी डेटा टाइप होते हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन डेटा टाइप। सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर डेटा टाइप के तरफ। ठीक है, what we are going to learn guys, we are going to learn about the number data type.
सर नंबर डेटा टाइप क्या होता है, चलो देखते हैं। सैलरी लेट सैलरी, अब मुझे सैलरी डिक्लेयर करनी है। आई वॉन्ट टू डिक्लेयर द सैलरी, मेरा वेरिएबल है। अब सपोज इमेजिन करो कि प्रकाश जावले की सैलरी है 50,000। तो यहाँ पे जब भी मुझे कोई नंबर डिक्लेयर करना है, नंबर डेटा टाइप वी हैव टू यूज 50,000। यू कैन सी आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग सेमीकोलन PLG। और अगर मैं सैलरी अगर प्रिंट करवाता हूँ, यू कैन सी गाइस माय सैलरी इज गोना प्रिंट गाइस हियर विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो गाइस मेरी सैलरी यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो रही है। सर हो गया, दिस इज द नंबर बेसिकली डेटा टाइप वी हैव टू यूज। सर अभी जो हमारा प्रकाश है उसकी तो सैलरी 50,000 नहीं है, उसकी सैलरी 50,060 पैसा है, मतलब 0.6 पैसा है। तो गाइस अगर आपको कभी भी पॉइंट में वैल्यू डिक्लेयर करनी होती ना, ब्यूटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इज आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट डेटा टाइप नहीं है। जैसे कि अगर आप डॉट में जाते हो, जावा के अंदर जाते हो, तो वहां पे फ्लोट डेटा टाइप होता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे वेरी सिंपल गाइस, आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो 60 पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देर इज अ नो प्रॉब्लम गाइस, यू कैन सी मेरा आराम से प्रिंट हो रहा है। मतलब देर इज अ नो हेडेक, अरे यार मुझे इसके लिए कुछ अलग वैल्यू डिक्लेयर करना, उसके लिए अलग वैल्यू डिक्लेयर करना, देर इज अ नो हेडेक ओवर हियर। नंबर रिलेटेड रहते हैं हमारे पास, तो बड़े ही पॉइंट में डिक्लेयर करो, बड़े सिंपल इसमें डिक्लेयर करो, आप सिंपल एक लाइन में डिक्लेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द नंबर डेटा टाइप। तो जब जब मुझे कभी भी कोई भी कॉन्क्रीट वैल्यू या पॉइंट में वैल्यू डिक्लेयर करना हो तो दैट टाइम नंबर डेटा टाइप। ओके, अब आते हैं गाइस हम हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के तरफ। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू कवर्ड अबाउट द स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या होता है चलो देखते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप, अच्छा तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है देखते हैं, समझते गाइस। अब गाइस मैंने आपको कहा कि किसको कहते हैं गाइस हम, चलो मैं विकास कोपनवार को कहता हूं कि विकास नहीं, विकास क्या कहेगा सर, माय नेम इज विकास कोपनवार, वो उसका नाम कह रहा है, मतलब विकास कोपनवार सीरीज ऑफ कैरेक्टर भी हैव। तो जब जब आपको सीरीज ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करने होते हैं, ये भी डेटा हो गए, नाम जो है कैरेक्टर है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर जब मुझे डिक्लेयर करने होते हैं दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज स्ट्रिंग डेटा टाइप वी हैव टू। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट नेम, मुझे क्या करना है स्टूडेंट नेम डिक्लेयर करना है, तो आई हैव टू डिक्लेयर स्ट्रिंग डेटा टाइप। और यहाँ पे यू कैन सी आई एम डिक्लेयरिंग ओवर हियर विकास कोपनवार, इस तरह से आई कैन डिक्लेयर द नेम। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ TLG स्टूडेंट नेम, यहाँ पे देखो आई कैन एबल टू प्रिंट द डेटा एंड यू कैन सी, लेट मी क्लियर दिस पार्ट, लेट मी प्रिंट, यू कैन सी मेरा विकास कोपनवार जो है मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रिंग डेटा टाइप। सर मुझे क्या करना है, मुझे कंप्लीट विकास कोपनवार का स्ट्रिंग नहीं बताना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का जो पहला कैरेक्टर है वही डिक्लेयर करना है। अगर द ब्यूटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इज, मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज कोड है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। और ऑब्वियसली जो लेटेस्ट लैंग्वेज है इतना तो बनता है, मतलब मैं आपको अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाँ मेरे पास 2007 वाला फोन पड़ा हुआ है कीबोर्ड वाला, आप उस वाले 2007 वाले फोन को आप 2026 वाले फोन के साथ कंपेयर करोगे तो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल राइट। तो अगर मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर कंपेयर करूंगा तो वो भी जस्टिफाइबल नहीं होता है, क्योंकि जावा डॉट नेट पाइथन ये 1996 के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सभी को पता है, बड़ी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब सालों से लोग यूज करें, 25 to 30 years से यूज करें। टाइपस्क्रिप्ट का वैसा नहीं, ये लेटेस्ट लैंग्वेज है। और आप सभी को पता है जब भी कोई लेटेस्ट चीज इन्वेंट होती है तो जो प्रीवियसली जो प्रॉब्लम थे उसको रिजॉल्व करके होती है, तो इसीलिए लेटेस्ट लैंग्वेज लॉट ऑफ बेस्ट फीचर्स भी हैं। तो गाइस अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाते हो, अगर आपको सिंगल कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो आपको क्या यूज करना होता है, कैरेट डेटा टाइप भी आप यूज। बट इन द टाइपस्क्रिप्ट आपको वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका स्ट्रिंग ही आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के थ्रू ही आप सीरीज ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हो, और स्ट्रिंग डेटा टाइप के थ्रू ही आप सिंगल कैरेक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हो, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो दिस इज द थिंग वी हैव। सर क्या यहाँ पे मैंडेटरी है कि डबल कोड में नाम डिक्लेयर करना, इज इट मैंडेटरी? आंसर इज नो गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट मी क्विकली शो यू। तो गाइस आप आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है ना अलग अलग नाम से डिफाइन कर सकते हो, लर्नर,
और गाइस यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो सिंगल कोट में भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट आई हैव टू डिक्लेयर, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग नेम ओवर हियर राधिका। ओके, आप आपका नेम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो सर, आप डबल कोट में भी डिक्लेयर कर सकते हो, सिंगल कोट में भी डिक्लेयर कर सकते हो, देर इज अ नो प्रॉब्लम क्या। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लर्नर प्रिंट करवाता हूँ, यू कैन से आप बेसिकली आपका डेटा प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द ब्यूटी वी हैव। तो गाइस इस तरह से आप स्ट्रिंग जो होते हैं दो वे से डिक्लेयर कर सकते हो। एक और वे है डैश टिक्स, उसको कैसे हम, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे दैट टाइम आई एम गोना टेल यू इन डिटेल, अभी मैं वो नहीं कवर करता हूँ। तो डैश टिक्स एक और एक वे होता है, उसमें भी स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते हैं, उसके साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके एडिड एडवांटेज है वो हम बाद में कवर करेंगे। बट अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है कि जब जब हमें कभी भी कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होता है इस तरह से हमें डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। ओके, ये होने की बात, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 9:48। क्या है, ओके मैं एक डेटा कवर करता हूँ, उसके बाद जेन एआई को कवर करता हूँ, ठीक है। जेन एआई को भी आप बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं वो भी कवर करता हूँ। मैं एक डेटा टाइप यहाँ पे कवर कर लेता हूँ एंड देन आई कवर द जेन एआई। ओके, अब थर्ड डेटा हम पढ़ने वाले हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप, सर बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जॉयदीप आर यू लिविंग इन पुणे, तो जॉयदीप आंसर क्या देगा, आंसर इज नो सर। मैंने कहा कि रीना आर यू लिविंग इन पुणे, तो शी विल से सर यस सर, यस नो। अलग टाइप का डेटा टाइप हो गया ना गाइस। तो जब जब इस तरह से यस नो में अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना होता है, बुलियन डेटा टाइप वी हैव टू। तो जब भी बुलियन डेटा डिक्लेयर करना होता है लेट, ओके डेटा, ओके, और नहीं तो एड्रेस, ओके, एड्रेस कोलन बुलियन इज इक्वल टू ट्रू। तो गए जब जब हमें कभी भी सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स में कभी भी कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है, इस तरह से वी हैव टू डिक्लेयर कर, हमेशा याद रखना है आइदर ट्रू और नहीं तो फॉल्स में आप वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो। ये कभी भी भूलना नहीं है, यू नेवर एवर फॉरगॉट दिस पार्ट। आइदर ट्रू नहीं तो फॉल्स में डिक्लेयर करना होता है बुलियन डेटा टाइप। सर तो बुलियन डेटा टाइप क्या सिर्फ ट्रू फॉल्स एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल यस। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर डिक्लेयर करने जाते हो तो यू विल गेट कंपाइलेशन एरर, अगर आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करने जाते हो तब भी आपको कंपाइलेशन एरर ही मिलेगा, आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बुलियन डेटा टाइप को होता है ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू यू कैन स्टोर दैट, हमेशा याद रखना है। ओके, तो इस तरह से बुलियन डेटा टाइप यूजुअली वी हैव टू यूज दिस, ठीक है। तो ये अभी तक मैं सिर्फ 3 ही डेटा टाइप में कवर करता हूँ, बाकी के जो डेटा टाइप है हम कल कंटिन्यू करेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, हम जो बाकी के जो डेटा टाइप है कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जो कि बहुत सारे यहाँ पे इंटरेक्शन होंगे अबाउट दी जेन एआई। अब सर ये जो कोडिंग से अगर हम थोड़ा मैनुअल टेस्टिंग में सालों से काम कर रहे हैं, कोडिंग धीरे धीरे सीखेंगे सर, बट ये इतना इन डेप्थ थोड़ा सर ही भी जाएगा सर, क्या हमें उतना समझ सकता है सर। अब अगर हम 3 4 5 साल से काम कर रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग में, 10 साल से काम कर रहे हैं, इज इट जस्टिफाइबल कि सर हम ऑटोमेशन में इतना एक्सपीरियंस दिखाएंगे सर, क्या हम हमारे करियर सेव कर सकते हैं। अब अगर आपसे तो कोई बातें छुपा ही नहीं है, मतलब आज एवरीवन इज वांटेड नाउअडेज, यू नो, ऑटोमेशन कैंडिडेट एवरीवन इज वांटेड, मतलब आज की ड्यूरेशन में आप ही मैनुअल टेस्टिंग करोगे, आप ही ऑटोमेशन टेस्टिंग करोगे, राइट। और गाइस मैं आई एम टेलिंग टू यू, आज की ड्यूरेशन में सिर्फ इतना ही नहीं रखना कि आपको ऑटोमेशन आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए कि जेन एआई को यूज कैसे करते हैं, मतलब एआई को यूज कर कैसे करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर उसमें कौन सी बड़ी बात है जेन एआई के साथ काम करना। गाइस जितना आपको इजी लगता है उतना इजी है नहीं। माय पॉइंट इज जेन एआई, हाँ मान लिया कि प्रॉम्प्टिंग के साथ काम करता है, बट आपको क्या प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या कमांड देना है, क्या कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, डेटा कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजों को करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ नॉलेज। और गाइस इसीलिए जो लोग 5 10 साल से मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, 15 साल से मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू टेल एक्चुअली, बट अगर आप बहुत पहले से मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो और नाउ यू वांट टू स्विच योर करियर इनटू द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो आना ही चाहिए। बट गाइस आपके लिए जिस तरह से एआई, एआई आपके लिए गिफ्ट ही है, ऐसा समझ सकते हो।
आपको ये जो सारी चीजें जो है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि अंदर जाके यू कैन इजीली वर्क विद एन एआई। तो एआई क्या करता है? एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आपकी बहुत सारी चीजें आसान कर देता है, बहुत बहुत सारी चीजें आपकी इजी कर देता है। और गाइस, जिस तरह से हमारा एआई प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करता है ना गाइस, उस तरह से अदर के साथ नहीं करता है। अब गाइस, एआई के अलग अलग चीजें होते हैं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और कोर चीज बताता हूँ। ऑलमोस्ट 95% आईटी कंपनीज यूजेस द प्लेराइट एमसीपी सर्वर। आपने सुना होगा इसके बारे में, कहीं पे सुना होगा। सर प्लेराइट एमसीपी सर्वर क्या होता है? तो प्लेराइट एक माइक्रोसॉफ्ट ने एमसीपी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, आपका जेन एआई क्या है और एजेंटिक जेन एआई क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और हम एजेंटिक जेन एआई के साथ ऑटोमेशन कैसे अचीव करेंगे वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछ जा रही है कि आपने एजेंटिक एआई कैसे यूज किया, प्रॉम्प्टिंग कैसे देते हो, टोकन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। मेरे एक प्रीवियस बैच के लिए आई जस्ट फॉर्म वन ऑफ द कोड, जस्ट अ मिनट। ओके, Sir, क्या था your उस skin बैच is का not कोड? visible. Sorry for interrupt. Your skin हाँ is हाँ, not visible. इज इट गाइस? दिस इज happening like everyone is facing same problem? It's visible No, for us. No, it is actually. visible for me. No, sir, it's विजिबल है ना? visible, ओके sir. ओके ओके। रीना, आई थिंक योर साइड हैज सम नेटवर्क इशू, प्लीज रिजॉइन द क्लास। ओके, मैं हूँ यहीं पे, ठीक है। Okay. ऑलराइट, सो द पॉइंट इज गाइस, प्लेयर तो एजेंट, एक नॉट एजेंटिक जेन एआई का यूज कैसे करते हैं? अब गाइस, जेन एआई के बहुत सारे अलग अलग टूल्स है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके जेन एआई का आपका गिटहब को पायलट आता है। आपका गिटहब को पायलट आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। आपने जेमिनाई का नाम सुना होगा। सर हमने तो ये तो जेमिनाई, चैट जीपीटी सारे इमेजेस क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी यूज किया है। वेरी गुड गाइस, अगर आपने यूज किया है इट मीन्स यू नो द लॉट ऑफ थिंग। बट हम ज्यादा करके जब भी हम ऑटोमेशन के साथ काम करते हैं ना, हम गिटहब को पायलट यूज करते हैं। उसके बाद हम अनादर टूल यूज करते हैं जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, क्लॉड। क्लॉड भी यूज करते गए हम क्लॉड भी पढ़ेंगे। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी CLI, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, क्लीन। ओके, क्लीन भी हम पढ़ने वाले। अब हमारा प्लेराइट एमसीपी सर्वर जो होता है ना, वो क्लीन गिटहब को पायलट के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये 3 मेजर टूल्स वी आर गोइंग टू कवर दैट। ओके, ये 3 मेजर चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं। तो फिर एआई कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे इंटीग्रेट करते हैं? मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ पे ही इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट था बेटर वे, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो जब भी आपको एआई टूल्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है, आपको ये देखो दिखाई दे रहा है, देखो एक्सटेंशन करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकंड लास्ट वाला। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है गिटहब को पायलट चैट। गिटहब को पायलट चैट जो है आपको सर्च करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको गिटहब को पायलट चैट। ओके, ये आपको सिलेक्ट करना और आपके फीचर्स अनेबल करना है। ये आपने फीचर्स अनेबल कर दिए ना, आपका गिटहब अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट एडेड है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये सेटअप है, मैंने सिर्फ अनेबल किया। आपको यहाँ पे अनेबल करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है गिटहब को पायलट पे। अगर आपका गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको गिटहब को पायलट का सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करते, क्या करते हैं, मैं सारी चीजें बताऊंगा वन बाय वन आपको, नो नीड टू वरी, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर कोर्स। सो द गाइस, इस तरह से बेसिकली आपको गिटहब को पायलट, अब गाइस मैंने एनेबल करने के बाद अगर हम देखेंगे मेरे पास डायरेक्टली गिटहब चैट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गई, मतलब आ गई यहाँ पे। अब ये आने के बाद ये है आपके, अब इसको समझते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब वो यूज नहीं कर पाते। ओके, और इंटरव्यू में ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये है आपकी चैट विंडो जो मैंने हाईलाइट की है, दिस इज द चैट विंडो भी। आपका ये जो चैट विंडो जो होता है गिटहब कोपायलट के साथ भी सेम ही ओपन होगी। अगर आप जेमिनाई को इंटीग्रेट करोगे उसके साथ भी सेम ही होगी। अगर आप क्लॉड को इंटीग्रेट करोगे उसके साथ भी सेम ही होगी। ओके, ये सारी चीजें होने के बाद अब मैं कुछ आपका गिटहब कोपायलट की विंडो को कुछ सेक्शन में कैटेगराइज करता हूँ। ये जो सेक्शन होता है जहां पे आपको प्रॉम्प्टिंग देना होता है, जहां पे आपको प्रॉम्प्टिंग देना होता है। ओके, उसके बाद ये जो सिलेक्ट की गई है, दिस इज द करंट फाइल वी हैव। आपको जिस फाइल में चेंजेस करने हैं उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना होता है। जिस फाइल में चेंजेस करना होता है उस फाइल को आपको यूजुअली क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। आप इसको रैंडमली चेंज भी कर सकते हो, आप इसको कैंसिल करके
आपको जो फाइल ऐड करनी है यू जस्ट ऐड द फाइल लाइक दिस, हियर यू कैन ऐड द फाइल गाइस, ओके। आपको जो फाइल चाहिए वो फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ये फाइल ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे 3 मोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि आपको क्या, मतलब आपने जो जो भी एआई टूल यूज किया है उसमें मोड कौन कौन से होते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट लगभग लगभग हर एआई टूल के अंदर 3 मोड्स होते हैं। पहला होता है एजेंट मोड होता है, दूसरा होता है आस्क मोड होता है, तीसरा होता है प्लान मोड होता है, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको ये आस्क मोड के बारे में बताता हूँ। आस्क मोड क्या होता है? आस्क मोड इज नथिंग बट जब जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पूछना है, डेटा गेट करना, दैट टाइम आस्क मोड वी हैव टू यूज। तो आस्क मोड किस लिए यूज करते गए? जब जब हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा गेट करना होता है, दैट टाइम आस्क मोड वी हैव टू यूज, ओके। तो सर अगर मैंने आपसे दिखाया कि प्लीज गिव मी प्रोग्राम फॉर, किसका प्रोग्राम लिखते गए, ओके, प्रिंट दी ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 to 10 के अंदर जो भी मेरे ऑड नंबर है वो मुझे प्रिंट करना है। अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आस्क मोड क्या करता है, आपको इसी मोड पे यहाँ पे बेसिकली चीजें दे देगा। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्टिंग एमसीपी सर्वर। अब मेरे पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ पे ये नहीं आएगा एमसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते, क्या करते, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। बट यहाँ पे अगर आपने देखा यू कैन सी इस तरह से उसने क्या किया, हमारा कोड यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे देखो, अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे उसने, मैंने जो प्रॉम्प्टिंग दिया था वो प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से उसने आपको कोड भी प्रिंट करवाए, प्रोग्राम भी लिखा और आपको आउटपुट भी मिल गया। ये होता है आस्क मोड, मतलब जब तक पूछना होता है आपको, आंसर रीड करना होता है, दैट टाइम आस्क मोड भी आप यूज। अब आता है हमारा एजेंटिक मोड। अब क्या आता है हमारा एजेंट मोड? हम मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम जगह के 99.99% ये एजेंटिक मोड पे काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, सेम सेम प्रॉम्प्ट आई एम जस्ट गिविंग, मैं क्या करता हूं, सेम प्रॉम्प्ट देता हूं और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूं, ओके। सेम प्रॉम्प्ट देता हूं, प्रिंट करवाता हूं। यू कैन सी व्हाट एजेंटिक मोड इज डूइंग। एजेंटिक मोड क्या करता है, उसने सेम आउटपुट दिया बट मैं उसको क्या करता हूं, व्हाट एग्जैक्टली आई एम जस्ट डूइंग, जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है। लेट मी क्लोज दिस विंडो, लेट मी ओपन दिस विंडो गाइस, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके, लेट मी गिव द नंबर, ओके प्लीज। यहां पे मैं देता हूं उसको, क्या प्रॉम्प्टिंग देता हूं गाइस, प्लीज ऐड अ प्रोग्राम फॉर प्रिंट ऑड नंबर। मैं, मुझे मिलना नहीं, मुझे ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, एजेंटिक मोड क्या करेगा, व्हाट एजेंटिक मोड इज डूइंग, उसने देखो फाइल भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखो मेरा कोड भी उसने दे दिया। यू कैन सी माय कोड आल्सो ही गेव टू मी। और अगर मैं उसको अलो प्रिंट, मतलब मेरा प्रोग्राम रन भी कर देगा। यू कैन सी वो प्रोग्राम रन भी किया है। यहाँ पे देखो मैं इसको कीप करता हूँ और यहाँ पे देखो मेरा उसने प्रोग्राम रन भी किया। उसने रन क्या करना है वो कमांड भी दे दी उसने। यू कैन सी, सो दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। यहाँ पे देखो उसने कमांड रन भी दी दिया और यहाँ पे देखो मुझे मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एजेंटिक मोड के थ्रू मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ऐड भी हो गया। सो द माय पॉइंट इज गाइस, इस तरह से हम जेन एआई का यूज करते हैं। जेन एआई का जो होता है दिस इज द एजेंटिक मोड में। तो इतना आसान सर, ये तो बहुत ईजी हो गया। आंसर इज दैट मच नॉट एन इजी राइट एक्चुअली। द माय पॉइंट इज, ये तो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई। अब पहले जब एआई इंट्रोड्यूस हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप सभी को पता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने, आज मैं थोड़ा आपका और 4-5 मिनट एक्सटेंड करूंगा इफ यू डोंट माइंड। जब अगर हम लगभग लगभग 8-9-10 महीने पहले जाते हैं, मतलब 2025 में जाते हैं, तो लगभग लगभग सारे एआई टूल फ्री ओपन सोर्स थे। मतलब आप उसको यूज करो विदाउट एनी पे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी एआई में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, एआई का यूज बहुत हो रहा है, ऑब्वियसली कॉस्टिंग, अभी सारे टूल पेड हो गए। तो गैस हम मोस्टली काम करते हैं टोकन्स में। उस टोकन्स को हम सिलेक्ट करना होता है प्लान। उस टोकन्स में हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, प्लान सिलेक्ट करना होता है। और प्लान सिलेक्ट करने के बाद अब हमेशा याद रखना है, हमें पर्सनल यूजेस के लिए प्लान नहीं यूज करना है। प्लान के लिए वी हैव टू पे मनी। और आपको ये दिखाई दे रहा है, दीज आर द वर्जन्स वे। तो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि आपने कौन सा एआई टूल यूज किया और उसमें मॉडल कौन सा यूज किया है।
तो गाइस यहाँ पे देखो आपका क्लॉड का मॉडल होता है, सोनेट का मॉडल होता है। सोनेट, क्लॉड और सोनेट इज रियली पॉपुलर मॉडल, जो आपको ये नाम बताना है। अब गाइस इसको सिलेक्ट करके मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको, तो इसका इसका बेनिफिट क्या होता है गाइस? अगर आप कोई भी प्रीमियम मॉडल यूज करते हो तो वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देता है, बट उतना वो कॉस्टली भी होता है और हमें उसकी ऑटोमेशन के लिए उतनी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, भूलना नहीं लगे तो, ठीक है। सो द माय पॉइंट इज गाइस, हमारे 3 मोड होते हैं, एजेंट, आर्क, प्लान। हम हमेशा एजेंटिक मोड में काम करते हैं। तो व्हाट अबाउट द प्लान? होता है, बट इसके लिए वी हैव टू पे। तो आपका जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होगा आप गाइस, आप तो आप मेनली ये प्लान मोड ही सिलेक्ट करते हो और प्लान मोड में ही काम करते हो, ठीक है। और इसमें जो भी आपका मॉडल, जो आपके प्रीमियम में जो भी आपकी कंपनी के जो प्लान होता है, दैट प्लान यूजुअली वी हैव टू सिलेक्ट। तो इस तरह से हम एआई के साथ काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ जेन एआई वी आर यूजिंग। बट सर अगर मुझे एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, सर ये तो बेसिकली सिंपल एक फाइल को बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है। सर मुझे एंटायर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना है, एंटायर प्रोजेक्ट ऑटोमेट करना है, सर तो उसको क्या करते हैं, उसको कैसे करते हैं? तो क्या उसके लिए हमें यूज करना होता है प्लेराइट एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या करता है गाइस? अब गाइस अगर आपको विदाउट एमसीपी सर्वर अगर आप कोई ऑटोमेशन करने जाते हो ना, तो आपको क्या करना होगा? आपको बार बार स्क्रीनशॉट दो, ये दो, बार बार प्रॉम्प्ट दो, ये करो वो करो, बड़ा हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक होता है, ट्रस्ट वन में। और इसी के चक्कर में आपके टोकन्स वेस्ट होते जाते हैं। टोकन्स क्या होता है वो भी मैं शॉर्टली बताऊंगा आपको विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर। बट इसलिए आपके टोकन्स वेस्ट होते हैं। बट आपका प्लेयर एमसीपी सर्वर क्या करता है? ये विद इन एन एप्लीकेशन, मतलब आपके वीएस कोड के अंदर ही आपका जो भी एप्लीकेशन ओपन करता है। और अगर आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, अगर आपने उसको कहा कि एनालाइज करो, ट्रस्ट ऑन मी, वो आपका एंटायर एप्लीकेशन, एंटायर डॉम स्ट्रक्चर वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर देता है। और वो प्लेराइट एमसीपी कोई एजेंटिक एआई का टूल, भले आप गिटहब कोपायलट यूज करो, क्लाउड को यूज करो, जेमिनाई को यूज करो, कोई भी एजेंटिक एआई को यूज करो, उसके हिसाब से ही कैन मेक दी चेंजेस। वो क्या करता है गाइस? आपके चेंजेस जो है करता जाता है। सो द गाइस आपको बार बार प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत नहीं। क्या तो प्रॉम्प्टिंग करना इतना टफ होता है, मतलब इतना कॉस्टली होता है? अब गाइस पहले जब एआई टूल फ्री था तो विच इज फाइन, कितना भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं। बट अभी ये बड़ा कॉस्टली होने लगा है, क्योंकि ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली कॉस्टली हो गए होगा। तो कॉस्टली हो रहा है तो कंपनीज को भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। दिस इज अगेन प्रॉब्लम वी हैव, राइट? तो अभी कंपनीज ने क्या किया, आपको एक मंथ में इतने ही टोकन्स मिलेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक मंथ में यूज करने के लिए 3000 टोकन्स भी हैव टू यूज, आपको 3000 टोकन्स भी हैव टू। तो अब आपको यहाँ पे संभाल के काम करना होता है। तो संभाल के काम कैसे करना होता है? आपको आपका जो प्रॉम्प्ट होता है ना, बड़ा प्रॉपरली फॉर्म करना होता है, ओके। तो सर कैसे फॉर्म करेंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम टोकन्स के साथ कैसे काम करते हैं। बाय द वे टोकन्स में आपको बता देना चाहता हूँ, यू कैन सी ये टोकन्स, यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहे क्रेडिट, यू कैन सी टोटल अभी मेरे पास टोकन कितने कितने अवेलेबल है टिल 1 सितंबर। 200 टोकन अभी तक अवेलेबल है, मतलब अभी कितने टोकन है? 60.8 यूज हुए ना गाइस। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 140 टोकन आर अवेलेबल फॉर मी। कितने? 140 टोकन आर ओनली अवेलेबल फॉर मी। अगर मैं इसको क्रॉस लिमिट क्रॉस करता हूँ तो मेरा जो प्री प्लान है वो इट इज गोना ओवर। उसी तरह से जब आप प्लान मोड में भी काम करते हो, मतलब परचेस मॉडल में भी काम करते हो, तो ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड आपको फ्री कर देता है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके लिए भी टाइम लिमिटेशन होते हैं, उसके लिए भी टोकन्स होते हैं। तो अगर आपको टोकन्स में काम करना होता है तो पहले आपको प्रॉम्प्टिंग जो होता है ना, वो प्रॉम्प्टिंग प्रॉपरली फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस इज प्रॉम्प्ट आई एम जस्ट गिविंग। तो आपको यहाँ पे यू कैन सी गाइस इस तरह से प्रॉपरली प्रॉम्प्ट देना होता है। यू कैन सी इस तरह से आपको प्रॉपरली प्रॉम्प्ट फॉर्म करना होता है, एंड देन यू हैव टू गिव द प्रॉम्प्ट। आप इस तरह से, दिस इज आल्सो वे वी हैव टू यूज। तो इतनी बेसिक चीज आप क्यों बता रहे हो? दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इफ यू वांट टू वर्क विद एन टोकन्स विद एन एआई, हाउ यू कैन वर्क, आप काम कैसे करते हो, मतलब आप प्रॉम्प्ट आपका रिफाइन कैसे करते हो? तो गाइस उसको आपको इस तरह से आंसर देना होता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, रैग मॉडल क्या होता है, एंड ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, नो नीड टू वरी। बट दिस इज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूजुअली वी हैव टू डू, ओके।
अब ये होने के बाद तो प्लेराइट एमसीपी सर्वर क्या होता है? सो प्लेराइट एमसीपी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्लेराइट एमसीपी सर्वर, दिस इज अ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल वी हैव, जो कि आपके एलएलएम को अनेबल करता है। हम प्लेराइट एमसीपी सर्वर अकेले यूज नहीं कर सकते, उसको आइदर भी आप यूज गिटहब कोपायलट, नहीं तो क्लॉड के साथ यूज करो, नहीं तो क्लीन के साथ यूज करो, नहीं तो जेमिनाई के साथ यूज करो, किसी के साथ यूज करो, बट आपको इसी के साथ यूज करना होगा। आप अगर प्लेराइट एमसीपी सर्वर के साथ काम करते हो, ट्रस्ट ऑन मी, आपकी 90% जो काम होता है ना, बड़ा आसान होता हो जाता है। जहां पे आपको 1 वीक लगता है काम करने के लिए, वहां पे आपका काम 30 मिनट्स 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द रेशियो बेसिकली का। तो प्लेराइट एमसीपी सर्वर को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले प्लेराइट कॉन्फ़िगर करना होगा। प्लेराइट एमसीपी सर्वर की डिपेंडेंसी होती है, वो ऐड करनी होती है। उसके बाद जस्ट मिनट में मेरी प्रीवियस बैच का कुछ डेटा ओपन करता हूँ, पैकेज उनका जो है ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो, एक तरह से शायद से यही पे होगा। मैंने यू कैन सी इस तरह से एमसीपी जेसन फाइल यहाँ पे इस तरह से ऐड करनी होती है। देखो ये सर्वर दिखाई दे रहा है, जिस सर्वर इस तरह से आपको ऐड करना होता है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने सर्वर ऐड किया है, ओके, यहाँ पे प्रेस एंटर कर दिया है। अब मैं जो भी प्रॉम्प्टिंग दूंगा उस प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से इट इज गोना वर्क। तो प्लेयर एमसीपी सर्वर इज अ ह्यूज थिंग, मैं अभी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, बट हम इस तरह से हमारा एआई के साथ यूज करेंगे। तो जो लोगों को दिक्कत होती है थोड़ा सा कोडिंग का वगैरह, तो guys, उस केस में आपका एआई प्लेज अ वेरी मेजर रोल। आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ आपको प्रॉम्प्टिंग प्रॉपर्ली सीखना है। और गाइस ऐसा कभी भी नहीं है, मेनी पीपल, मेनी कैंडिडेट हैव अ क्वेश्चन कि सर व्हाट अबाउट आवर करियर, व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर, एआई अगर सर सारा काम कर लेगा तो सर क्या हमारी जॉब सिक्योर रहेंगी? बिल्कुल रहेगी गाइस। क्योंकि गाइस ये बात हमेशा याद रखना है कि एआई ने हमें नहीं बनाया, हमने एआई को बनाया। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब जब एआई के साथ क्लोजली काम करोगे ना, दैट टाइम यू विल रियलाइज कि एआई कितना 100% करेक्ट, मतलब कितना अच्छा काम करता है। वो 100% कभी भी अच्छा काम नहीं करता है। इवन जो भी एआई टूल्स होते हैं उन्होंने क्लियरली नीचे मेंशन किया है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट को, मतलब बिफोर कॉपिंग द डेटा एटलीस्ट चेक इट गाइड। तो ये 100% काम नहीं करता है। हाँ, ना यू माइट ऑफ क्वेश्चन, सबसे हमें एआई के बिना काम करना सीखना है कि एआई के साथ काम करना सीखना है? आने वाले समय में जो भी अपॉर्चुनिटी जो ओपन होगी वो एआई के साथ ही ओपन होगी। ओके, आपको एआई के साथ काम करना सीखना है, एआई के बिना काम करते नहीं सीखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एआई की वजह से जो है ना, बहुत सारे आज के ड्यूरेशन में डेवलपमेंट बड़ी फास्ट हो रही है, बहुत ही फास्ट, रैपिडली फास्ट हो रही है। जिस तरह से डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, क्या उतनी उस तरह से क्या हमारी टेस्टिंग हो रही है एक्चुअली? इज इट पॉसिबल? क्योंकि टेस्टिंग टॉक्स अबाउट द क्वालिटी, और हम ऐसे कभी भी ऐसे बंदे के ऊपर, मतलब ऐसे टूल के ऊपर कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आज के दौर में डेवलपमेंट बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है, बट गाइस उसको टेस्टिंग करने के लिए अभी भी लिमिटेड टाइम ऑफ एरिया है बेसिकली। सो द माय पॉइंट इज गाइस, हमें यहाँ पे बड़े केयरफुल, हम टेस्टिंग हैज एन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ थिंग बेसिकली वी हैव। तो हमें हमेशा एआई के साथ काम करना सीखना है। ये टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी है आपको। इफ दिस इज द मैंडेटरी थिंग गाइस, ओके, हमेशा याद रखना। तो दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव ग्रेजुअली गिटहब कोपायलट, क्लॉड, क्लीन, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें हम हमारे ऑटोमेशन में 1 by 1 सीखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, और आज का सेशन में यही पे रुकवाता हूँ। डज एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन गाइस? किसी को है यहाँ पे? ग्रेट, साउंड Yes, गुड टू मी। sir. Uh, हाँ, गो अहेड पीयू। Pile this side, sir. फाइल, एक्चुअली हाँ गुड। मैं प्रोग्रामिंग कर रही थी, बट मुझे एक इशू आ रहा है। मतलब गुड, टीएससी, उसके बाद हम लोग फाइल का नाम देते हैं ना, तो नीचे मुझे एक एरर आ रहा है। अब ठीक है मैं ठीक है, आप स्क्रीन जस्ट शेयर स्टे कर हियर, डोंट वरी, आप जस्ट स्टे हियर, आपकी स्क्रीन शेयर करना, नो वरी। बाकी और किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन गाइस? एनीवन हैज एनी? Sir, Great. Vivek here. Yes, we will go ahead. Actually, मैंने और अमन ने today I will join also. So this is our first class. So actually हम लोगों को ये देखना था कि मतलब लास्ट रिकॉर्डिंग जो 2 सेशन हुए, कितने सेशन हुए हैं?
ये थर्ड सेशन था। अब कुछ नहीं, आपको ऑलरेडी लिंक मैसेज मिले होंगे ना विवेक, जस्ट गो अहेड एंड वॉच द रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब। इट्सोलन का जो यूट्यूब Okay. चैनल है वहां पे आपको रिसेंटली कल और आज कल का और परसों का सेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग भी मतलब मैनुअल टेस्टिंग से बिलोंग करते हैं। लास्ट 3 to 4 ईयर हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। बिफोर दैट वी हैव डन सम ऑटोमेशन टेस्टिंग। नाउ सभी लोग मैनुअल टेस्टिंग से बिलोंग करते हैं विवेक आप, ठीक है। यस। ओके। जस्ट वॉच दोस बोथ ऑफ सेशंस ASAP, ठीक है। यस, ठीक है। ऑलराइट। और है किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? आई नो प्रियंका जस्ट फायर, सॉरी। और किसी को है? नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। अगर आप स्टे करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू ऑन टुमारो। Sir, will you Yes, will you fine, share go ahead. the Thank you. will you share the notes? Yes.